नमस्कार। लोकसभा चुनाव के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं और मंत्रिमंडल में जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं और कई नामों पर इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार पूर्ण बहुमत सरकार नहीं है और मोदी 3.0 में जो नाम सामने आ रहे हैं जिन पर मोहर लग सकती है और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के शपथ ग्रहण के साथ ही यहां पर कई मंत्रियों को शपथ भी दिलाई जा सकती है। तो 9 जून को मोदी की शपथ ग्रहण होने जा रही है, लेकिन इससे पहले जो मंत्रिमंडल की लिस्ट है वो भी चौंकाने वाली सामने आ रही है, क्योंकि इस बार पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला है। यह त्रिशंकु सरकार बन चुकी है, गठबंधन की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है, एनडीए सरकार बनने जा रही है। तो 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को टीडीपी और जेडीयू महत्वपूर्ण हो जाती हैं और उनका सीधे तौर पर समर्थन आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा। शिवसेना 7 सीटें, एलजेपी को 5 सीटें मिली, जेडीएस को 2 सीटें, आरएलडी को 2 सीटें और जेएसपी पार्टी को 2 सीट मिली है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली, जहां कांग्रेस सबसे ज्यादा 99 सीटें, समाजवादी पार्टी या सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बाद उभर कर सामने आई। उत्तर प्रदेश में 37 सीटें निकाली, टीएमसी ने 29 सीटें, डीएमके ने 22 सीटें, शिवसेना उद्धव गुट को 9 सीटें, एनसीपी शरद पवार को 8 सीटें और आरएलडी को 4 सीटें, सीपीएम को 4 सीट मिली। इस तरह से अगर बात की जाए तो किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, तो गठबंधन की सरकार एनडीए बनाने जा रहा है। लेकिन यहां पर बात की जाए नई कैबिनेट में किन चेहरों पर मोहर लग सकती है और इस बार यहां पर विपक्षी जो गठबंधन है उनको कौन से मंत्रालय मिल सकते हैं, इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बात की जाए मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में यह रक्षा मंत्रालय, गृह विभाग और विदेश मंत्रालय जैसे बड़े विभाग भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में रख सकती है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो सहयोगों को संभालने के लिए बीजेपी युवा कृषि मंत्रालय अपने पास ये मंत्रालय चाहती है। साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष पद को देने को तैयार नहीं है सहयोगियों के लिए, लेकिन संभावनाएं बन चुकी हैं। और जो अब नाम आ रहे हैं सामने, इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर किस फॉर्मूले पर लोकसभा के लिए नया मंत्रिमंडल बन सकता है। 4 सांसदों पर 1 मंत्री बनाया जा सकता है, जिस फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है। तो टीडीपी से सबसे ज्यादा यहाँ पर एनडीए में 16 सांसद हैं और इन्हें 4 कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। साथ ही एक बड़ा मंत्रालय भी दिया जा सकता है। जेडीयू भी यहाँ पर नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में आ चुके हैं और इन्हें 3 कैबिनेट मंत्री समेत एक बड़ा मंत्रालय भी दिया जा सकता है। शिवसेना शिंदे गुट को 7 सांसद हैं तो 2 कैबिनेट यहाँ पर मंत्री बनाए जा सकते हैं। एलजेपी चिराग पासवान के 5 सांसद हैं तो 2 कैबिनेट उनके भी बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे में बात की जाए तो किस तरह से किसे कौन सा मंत्रालय मिल सकता है, क्योंकि इस बार सहयोगियों के बिना भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकती है। तो सहयोगियों को साधने के लिए बड़े मंत्रालय वो मांग कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू को मिल सकते हैं ग्रामीण विकास, आवास, शहरी मामले, सड़क परिवहन, बंदरगाह और शिपिंग जैसे मंत्रालय मिल सकते हैं। साथ ही स्पीकर की मांग कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर नीतीश कुमार को 3 बड़े मंत्रालय, रेलवे, कृषि और वित्त मंत्रालय की मांग यहाँ पर की गई है। लेकिन क्या इन मंत्रालयों पर सहमति बनेगी? माना जा रहा है कि जहां पर 9 जून को शपथ ग्रहण होगी उसके साथ ही कई मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा टीडीपी भी महत्वपूर्ण हो जाती है और तीसरे टर्म में यहां पर बात की जाए तो सीधे तौर पर माना जाता है कि टीडीपी और नीतीश कुमार महत्वपूर्ण है। तो लोकसभा स्पीकर टीडीपी को मिल सकता है। केंद्र में 4 से 6 मंत्री की मांग है, लेकिन माना जा रहा है कि 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सड़क परिवहन, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, आवास एवं शहरी विकास जैसे मंत्रालय पर चर्चाएं सबसे ज्यादा तेज हो चुकी हैं। वही अगर बात की जाए तो जिन नामों पर यहाँ पर जो है चंद्रबाबू नायडू यहाँ पर संभावित उनके नाम हो सकते हैं, जिनमें यहाँ पर राम मोहन नायडू का नाम मंत्रिमंडल में वो शामिल करा सकते हैं। हरीश माथुर, प्रसाद राव का नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा 1 या 2 नाम और यहाँ पर सामने आ सकते हैं। इसके अलावा 2 मंत्री की मांग यहाँ पर शिंदे गुट ने भी कर दी है शिवसेना की तरफ से। तो 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री की मांग यहाँ पर हो सकती है, या फिर उनको ये इस तरह के मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जेडीयू के 3 कैबिनेट मंत्रियों की मांग है, लेकिन माना जा रहा है कि बिना शर्त उन्होंने समर्थन दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़े मंत्रालय उनको जरूर दिए जाएंगे। इसके अलावा नीतीश कुमार के कोटे से संभावित उन्हें मंत्री बना सकते हैं। नीतीश कुमार में ललन सिंह है, भूमिहार से आते हैं, संजय झा मैथिल ब्राह्मण, सुनील कुमार कुशवाहा से आते हैं, राम ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग से, आलोक कुमार सुमन का नाम भी है तो दलित से आ जाते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार से जिन नामों की चर्चा है कि वो इनको मंत्री बना सकते हैं,
तो मंत्रिमंडल को लेकर काफी हलचल बढ़ चुकी है और लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पर शपथ ग्रहण के साथ ही कई बड़े नाम, चौंकाने वाले नाम मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो बहुत जल्द आपको सभी संपूर्ण लिस्ट मंत्रिमंडल को लेकर दिखाने जा रहे हैं कि किन्हें कौन सा मंत्रालय मिलने जा रहा है और किन नामों पर इस बार मोहर लगेगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, मंत्रिमंडल को लेकर अफवाह रख सकते हैं? और मिलते हैं लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।